नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। और मैं आपका दोस्त यूसुफ लेकर आ चुका हूँ आज का शो टेक टॉक्स। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातों के बारे में बातें करने वाला हूँ आपके साथ, ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बातें करने वाला हूँ आपके साथ कि मैं शब्द भूल चुका हूँ कि मैं क्या बोलूँ आपके साथ। क्योंकि इस बार जो भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कदम उठाए हैं वो कदम कहीं ना कहीं मुझे सही गिरते हुए नजर आ रहे हैं, सही होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कोई लोगों ने तो अब तक अनुमान लगा भी लिया होगा कि मैं आज कौन सी बातें करने वाला हूँ, लेकिन जी हाँ, वही 59 एप्लीकेशंस को कर दिया गया है बैंड भारत सरकार के द्वारा, जो कि थी चाइना के, बिल्कुल चाइना के डेवलप किए गए कुछ तुच्छ से एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और आज मैं आपको बताऊंगा उन्हीं सभी एप्लीकेशंस के बारे में, क्या वो एप्लीकेशंस थे और क्या उसके ऑल्टरनेटिव्स आपको मिल सकते हैं और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आज हम उसी एप्लीकेशंस के बारे में बातें करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए इस शो के साथ। मैं इस गाने के बाद आपसे वापस से रूबरू होऊंगा और सारी एप्लीकेशंस के बारे में बातें करूंगा। और अगर आपके कोई व्यूज़ है, आपके कोई पॉइंट्स है, तो आप मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अब आप अपने व्यूज़, अपने क्वेश्चंस, अपने सारी चीज़ें मुझे आप भेज सकते हो। याद रखना, कॉल मत करना, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना। मैं फर्स्ट टाइम एवर मेरा फ़ोन नंबर इस शो पर रिवील करने जा रहा हूँ, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ, आप कहाँ से हैं और आपका जो भी टेक्नोलॉजी में क्वेश्चंस है वो आप मुझे पूछ सकते हो। तो नंबर कुछ इस प्रकार है: 8 7 9 3 7 5 7 6 7 8। बिल्कुल सही सुने हो आप लोग। अब इसको अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बताऊं तो वो होता है 8793757678। जी बिल्कुल, आप इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लीज़ कॉल मत करना, फिर से एक बार कह रहा हूँ मैं, व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो और आपके क्वेश्चंस के आंसर में हो सके तो वहीं पे देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपके क्वेश्चंस ज़्यादा अर्जेंट नहीं होंगे तो आपके क्वेश्चंस को मैं अपने शो में ऐड करके आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको ये जो मैंने नई एक पहल की है वो आपको पसंद आए। अब आपके टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम्स को कहिए बाय बाय और मेरे इस शो को कीजिए हाय हाय, मतलब ऐसे हाथ हिला के हेलो वाला हाय, ठीक है, वो वाला हाय हाय कीजिए आप। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा शो। इस छोटे से गाने के बाद उस पार में आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान। Yo boys, I am singing song, soup song, flop song. Why this colaveri deep? Why this colaveri deep? Rhythm correct? Why this colaveri deep? Maintain please. Why this colaveri deep? Distance la moon color white background night color black. Why is it colaveri
गर्ल हार्ट ब्लैक आइस आइस मीट माई फ्यूचर डार्क மாமா நோட்ஸ் எடுத்துக்கோ, அப்படியே கையில ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துக்கோ. சரியா வாசி? சூப்பர் மாமா. ரெடி ரெடி 1 2 3 4. அதே change over mama. Okay mama, now tune change. Kaila glass only English. Handle glass the scotch, ice full of tear. Empty life, girl come, life reverse gear. Love, oh my love, you showed me power. Cow, holy cow, I want you here now. God, I am dying now. She's happy now. This is song for boys. We don't have choice. Why the cola very why this cola very deep? Why this cola very deep? Why this cola very deep? शुरू करते हैं हमारा पहला सेशन। और हाल ही में कुछ चीज़ें चेंज हुई है टेक्नोलॉजी में, उसकी बात मैं करना चाहूँगा आप सभी के सामने। और वो जो चीज़ें थी वो बहुत ही मायने रखती थी सारी टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए। सबसे बड़ी उसमें जो चीज़ थी वो एक गेम थी, वो गेम भी बैंड हो चुकी है। और साथ ही साथ एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था, वो भी बैंड हो चुका है। तो ये जो चीज़ें थी ये बहुत ही मैटर करती थी एक आम आदमी के लिए। बिल्कुल मैटर करती थी ये सारी चीज़ें। और हम उन सारी चीज़ों के बारे में आज बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे पहली एप्लीकेशन जिसको एकदम पहला स्थान मिला है उस लिस्ट में, टिकटॉक। जी बिल्कुल, टिकटॉक नाम की एप्लीकेशन अब भारत में बैंड हो गई है। भले आपके मोबाइल में वो पहले से इंस्टॉल हो, लेकिन अब वो नहीं चलेगी। ठीक है, अब वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में नहीं चलेगी। भले आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो, आपने उसको क्रैक करके रखा हो, जो भी चीज़ें करके रखी हो, वो आपके मोबाइल में नहीं चलने वाली अभी, क्योंकि उसको हमारे भारत सरकार ने बैन कर दिया उस एप्लीकेशन को, बिकॉज ऑफ वो चाइनीज एप्लीकेशन है। और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स जो चाइना साइबर असॉल्ट कर रहा है सब देश के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में भी हमें खबर आई थी, और कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि हम उस तरफ अपने पैर बढ़ा रहे हैं कि हम भी उन्होंने जो यहाँ पर गाड़ के रखी है जो भी चीज़ें टिकटॉक में या फिर हेलो में, वो सारी चीज़ों को हम निकाल दें। इन द सेंस हम उस चीज़ को बैंड करें। और मैं इस फैसले में भारत सरकार के बिल्कुल पक्ष में हूँ, और ये चीज़ होनी चाहिए थी।
अब टिकटॉक के अब अल्टरनेटिव अगर हम ढूंढने गए, अल्टरनेटिव क्या एप्लीकेशन है टिकटॉक के अल्टरनेटिव में, देखो मेरे ख्याल से मुझे ये नहीं पता चलता कि लोग टिकटॉक जैसी 15 सेकंड वाले एप्लीकेशंस को क्यों इंस्टॉल करते हैं अपनी लाइफ में बताने के लिए। क्या मतलब, मेरे ख्याल से उन्हें वो 15 सेकंड में क्या मज़ा मिलता है। लेकिन ठीक है, हर एक की एक चॉइस होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है, वो चीज़ें करते जो उन्हें पसंद आती है, ठीक है। तो अब टिकटॉक के अल्टरनेटिव में कौन सा चीज़ है, तो ये चिंगारी नाम का एप्लीकेशन है जो कि डेवलप हुआ गया है। लेकिन मैं अगेन इस चीज़ को इतना आपको बोलूँगा नहीं कि आप इसे डाउनलोड कीजिए और इसे इस्तेमाल कीजिए। मैं तो बोलता हूँ जो टिकटॉक जैसा कीड़ा था, वो कीड़ा अब ख़त्म हो चुका है। जैसे कोरोना वायरस जैसा एक चीज़ अभी जो चल रही है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही टिकटॉक भी ख़त्म हो चुका है। टिकटॉक भी इन द सेंस एक वायरस ही था, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अब उसको पीछे छोड़ो और कुछ अच्छी बातें करो, जैसे कि प्रतिलिपि नाम का एप्लीकेशन है। वहाँ पर जाकर तुम अपने जितना समय तुम वीडियो बनाने में देते हो टिकटॉक पे, उतना समय आप जो भी तुम्हारी क्रिएटिविटी है तुम वहाँ पे लिखो। उस पे भी तुम पैसा कमा सकते हो ना। तुम लिखो वहाँ पे, लोग आपकी कहानियाँ पढ़ेंगे, फिर अगर कहानी आपकी पढ़ रहे लोग तो फिर आप उनके बुक्स निकालो और फिर बुक स्टोर में मतलब जो भी प्रकाशन करना है बुक्स का वो पब्लिशिंग करो, सारी चीज़ें करो। वो भी एक बिजनेस बन जाएगा आपका, ठीक है। तो अब टिकटॉक का तो मैं बोलता हूँ आप लोग भूल ही जाओ। और अगर आपको अल्टरनेटिव चाहिए ही उसका, तो आप यूज़ कीजिए ये वाला चीज़, क्या बोलते हैं इसको, चिंगारी नाम का एक एप्लीकेशन है। लेकिन मैं नहीं मानता टिकटॉक के लिए कोई भी चीज़ अल्टरनेटिव में भी आपको यूज़ करनी चाहिए। दूसरी एप्लीकेशन थी जो सबसे बड़ी थी, जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते थे। हालांकि दृष्टिबाधित लोगों के लिए वो चीज़ ज़रा भी एक्सेसिबल नहीं थी, तो लेकिन लोग उसको ज़्यादा यूज़ करते थे, और वो एप्लीकेशन थी यूसी ब्राउज़र। यूसी ब्राउज़र लोग पता नहीं क्यों यूज़ करते थे, पता नहीं उनको शायद वहाँ से जो गूगल ने बैंड की हुई वेबसाइट से वो आप यूसी ब्राउज़र पे आराम से ओपन हो सकती थी। और वहाँ पे सिक्योरिटी का इतना खतरा था। मैं तो थैंक गॉड हूँ कि वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक्सेसिबल नहीं थी, बिल्कुल विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक्सेसिबल नहीं थी वो। और थैंक गॉड हूँ कभी एक्सेसिबल हुई भी नहीं और किसी ने मांग भी नहीं की, बहुत अच्छी बात है वो, ठीक है। अब जो गूगल ने साइट्स को बैंड किया है अपनी गूगल क्रोम पे या फिर गूगल ब्राउज़र पे, जो भी चीज़ों को उन्होंने बैंड किया है वो सारी चीज़ों को हम यूसी ब्राउज़र पे आराम से देख सकते थे, बिकॉज ऑफ वो एक ओपन सोर्स ब्राउज़र था, ठीक है, ओपन सोर्स। तो हम उस चीज़ को बराबर से देख पाते थे। तो अब उसके अलावा उसके अल्टरनेटिव में आप कौन सा एप्लीकेशन या फिर कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल का फ़ोन, आईफोन, तो सबसे अच्छी बात है आप सफारी यूज़ कर लो यार, बहुत अच्छी चीज़ है। एक्सेसिबिलिटी के मामले में भी बहुत अच्छी चीज़ है वो, आप वो यूज़ कर लो। या फिर फायरफॉक्स यूज़ करो, बहुत अच्छी चीज़ है वो भी एक्सेसिबिलिटी में मामले में, वो यूज़ करो। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो आपको फिर कोई ब्राउज़र स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। क्रोम है, हाँ मैं मानता हूँ वहाँ पे बहुत सी एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन मैं आपको अगर आपको सिक्योर तरीके से आपको कुछ चीज़ें सफरिंग करनी है तो आप वहीं पे करना, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से गूगल क्रोम जो है वो कहीं ना कहीं हमें अच्छी सिक्योरिटी प्रदान करता है कंपेयर टू यूसी ब्राउज़र एंड ऑल, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टी ब्राउज़र मेरे ख्याल से आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो भी आजकल बाज़ार में है ब्राउज़र, एपिक ब्राउज़र करके है, एक अमेरिकन कंपनी है। तो हमें स्वदेशी चीज़ को इस्तेमाल करना है, हमें हमारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अगर हम अमेरिका की चीज़ें यूज़ करने लगे तो कल पता नहीं कुछ अमेरिका ने कुछ कर दिया तो फिर तुम बोलोगे अब इसको भी हटाओ। तो हम कुछ अपना लाएंगे, क्योंकि हमारे लोग हमारे साथ कभी धोखा नहीं करेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं। तो हम वो चीज़ लाएंगे जो हमने बनाई है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए हमने क्या बनाया तो शेयर चैट जो ये एप्लीकेशन है ये है मेड इन इंडिया, ठीक है।
तो ये हमारी एप्लीकेशन है, ये कभी भी बंद नहीं हो सकती और कभी और किसी मोबाइल में तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अब एप्लीकेशन आ चुकी है, ठीक है। जैसे सैमसंग में ये बाय डिफ़ॉल्ट है, जब तक मैं सैमसंग का मोबाइल यूज़ कर रहा तब तक ये बाय डिफ़ॉल्ट थी, तो वहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट आ चुकी है। और मैं बात कर रहा था यूसी ब्राउज़र का, तो ब्राउज़र में देखो अब एपिक ब्राउज़र करके एक लोग बोल रहे हैं एपिक ब्राउज़र अच्छा है वो यूज़ कर लो, या फिर ब्रोमाइड करके एक ब्राउज़र है ब्रोमाइड, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि वो कहाँ से इसकी ओरिजिन है क्या है, लेकिन वो विजुअली इम्पेक्ट के लिए फुल एक्सेसिबल ब्राउज़र है ब्रोमाइड करके, आपको गूगल पे मिल जाएगा ब्रोमाइड, ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। बाकी सारी चीज़ें तो है ही ब्राउज़र के लिए, यूसी ब्राउज़र को इस्तेमाल करना या फिर यूसी ब्राउज़र के बंद होने से हमारा बहुत नुकसान होगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो भी एप्लीकेशंस बैंड हुई है उसमें से हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, फ़ायदा हुआ है तो वो फ़ायदा होगा, हमें आगे नज़र आएगा। ये जो स्टेप है ये बहुत अच्छा स्टेप है, इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, मैं आपको अभी से बता के रखता हूँ। फिर हम तीसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं, यही कैटेगरी की है हेलो और टिकटॉक, और एक लाइकी करके एक है वो भी उसी कैटेगरी के। तो आप सबसे अच्छी बात है कि आप शेयर चैट यूज़ कीजिए, शेयर चैट बहुत अच्छी है, सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही लाखों की तादाद में उसके यूज़र्स हैं, मेड इन इंडिया है, सो कोई डरने की बात नहीं है, किसी भी अलग देश की नहीं है वो, ठीक है, तो आप वो वाली यूज़ करो। बाकी एक बताना भूल गया, कुछ जियो ब्राउज़र करके भी एक चीज़ रिलायंस ने लॉन्च किया है, जियो ब्राउज़र करके, तो अगर आपको पसंद आया तो आप वो चीज़ भी यूज़ कर सकते। जियो के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जियो सावन है म्यूज़िक के लिए, या फिर बहुत से जियो न्यूज़ करके एक कुछ एप्लीकेशन है, तो जियो के बहुत सी एप्लीकेशन है, आप लोग जियो के यूज़ कर सकते हो, मेड इन इंडियन कंपनी है और सारी चीज़ें इंडिया में यूज़ की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐप लॉक्स वाली एप्लीकेशंस को बैन किया है। अब ये भी मुझे वही लगता है कि ऐप लॉक आपका मोबाइल में क्यों चाहिए। अभी जो भी आपके पर्सनल ऐप्स है, जैसे हो गया गूगल पे हो गया या फिर व्हाट्सएप हो गया, ये सारी चीज़ों में आपको इनबिल्ट ऐप लॉक मिलता है, ठीक है। गूगल पे में तो आपको ऐप लॉक मिलता है ना इनबिल्ट, वहाँ पे मिलता है आपको। और अगर देखा जाए आपको व्हाट्सएप में तो फिंगरप्रिंट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो मुझे पता नहीं चलता कि जो भी आपकी जो सिक्योरिटी वाली एप्लीकेशंस हैं उनमें तो इनबिल्ट ऐप लॉक आपको मिल ही रहा है, तो आप फिर दूसरे एप्लीकेशंस के चीज़ें क्यों मतलब दूसरे एप्लीकेशंस क्यों यूज़ कर रहे हो। जैसे ऐप लॉक हो गया, ऐप लॉक का अभी ये नहीं आया, ऐप लॉक का पहले भी ये कुछ मैटर सामने आया था कि ये जो ऐप लॉक है वो डेटा चोरी हो रहा है उससे, और आप लोग तो इस ऐप को लॉक कर देते हो इससे, लेकिन वो जो ऐप लॉक का एप्लीकेशन है वो जिसने क्रिएट किया है वो इस ऐप लॉक को खोल के आपका डेटा चोरी करता है। तो ज़्यादा तो इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं चला आगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रख सकते हो। ऐप लॉक की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है, एज लाइक टिकटॉक। मैं टिकटॉक को किसी भी ऐप लॉक से कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ों की, ठीक है। फिर सबसे बड़ी चीज़ जो बैंड हुई वो है पबजी। आजकल सारे लोग पबजी खेलते हैं, हालांकि हमारे लिए तो ज़्यादा कुछ एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन जो अदर डिसेबल्स हैं उनके लिए वो शायद खेलते होंगे। तो देखो इंडिया में भी बहुत से एप्लीकेशन बनी है, कुछ फायर मैन करके ऐसा कुछ एप्लीकेशन है, फायर फाइटर करके एप्लीकेशन है, गेम है इंडिया में बनाया हुआ, आप वो देखो। हाँ, लेकिन मैं आपको ये चीज़ नहीं बोलूँगा यहाँ पे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पबजी एक अच्छी गेम थी, अच्छी गेम है, और मेरे ख्याल से अच्छी गेम रहेगी जब तक कोई इंडियन डेवलपर अच्छी गेम डेवलप नहीं करता है। बिल्कुल हम रावण जैसी गेम नहीं खेलने वाले अभी। हम जो पबजी जैसी गेम भी शायद हम अगर पबजी जैसी अगर आप क्लोन बना के अगर भेजो तो अब वो मज़ा नहीं आएगा जो पबजी में मज़ा आता था, ठीक है। तो कोई एक नया कॉन्सेप्ट आना चाहिए गेमिंग में,
और अगर आप लोग में से कोई गेमर्स ये डेवलपर्स है ऐप डेवलपमेंट करने वाले, तो प्लीज़ आप भी अपने आइडियाज़ रख सकते हो। 2-3 लोग मिलो साथ में और बनाओ कोई अच्छी गेम ऐसी जो लोगों को पसंद आए, ठीक है। जैसे बोलते हैं डिसेबल्स हैव नो बैरियर्स, तो आप लोग बना सकते हो। किसी साइटर डेवलपर की मदद लो, उससे उनसे बातें करो और सारी चीज़ें भी आप बना सकते हो, ठीक है। गेम्स बनाना अकेले की बात तो मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें होती है। अगर आपको पूरे कम्युनिटी तक पहुंचना है तो, पूरे ह्यूमंस तक पहुंचना है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बैंड हुई है और आगे के सेगमेंट में मैं और भी एप्लीकेशंस की बात करूँगा जो बैंड हुई है। तब तक के लिए गाना, और मिलता हूँ मैं आपको इस छोटे से गाने के बाद। थैंक यू। टकलिया, तेरा बाप टकलिया। Dale
लिया तेरा बाप तक लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर मेरे इस शो पर। और अब हम बात करेंगे आगे के कुछ ऐप्स को जिसको भारत सरकार ने बैन किया है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं दूसरा पार्ट इसका। और सबसे पहले जो लोग ज़्यादा यूज़ करते थे इस एप्लीकेशन को वो है शेयर इट। जी बिल्कुल, शेयर इट जो आप लोग मतलब ज़्यादा लोग यूज़ करते थे। और बीच में शेयर का बहुत प्रॉब्लम हो गया था, फाइल वगैरह सेंड वगैरह नहीं होती थी, तो वही सर्वर डाउन वगैरह, तो सारी चीज़ें हो रही थी। तब शेयर ने थोड़ा शेयर काम करना बंद कर रहा था, तो लोगों ने तभी से उस एप्लीकेशन को छोड़ दिया था, क्योंकि अल्टरनेटिव बहुत से एप्लीकेशंस आ चुके थे। ठीक है, तो शेयर क्या कर रहा था पता है? शेयर ना हमें हमारे मैसेजेस को भी ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। आप लोग जानो या ना जानो, शेयर हमारे मैसेजेस को भी ट्रैक करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था। कोशिश इसलिए कर रहा था क्योंकि इन द सेंस कोशिश कर रहा था कि जब हम कोई भी शेयर में देखते थे, जब हम ओपन करते हम वहाँ पे ऑप्शन आता था कि क्या आप अपने मैसेजेस भी यहाँ पर देखने चाहते हो, मैसेजेस भी आप यहाँ पे देखना चाहते हो। ये चीज़ शेयर ने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जिसने उसको अलाउ किया हो, तो देखो अब ये जो चीज़ें है ना, ये साइबर क्राइम वगैरह ये हर एक के साथ नहीं होती। ठीक है, ये बहुत गिने चुने लोग के साथ होती है। तो किसी के साथ शेयर ने प्रॉब्लम की भी होगी। और मैं अगर पर्सनली तभी बोलता हूँ, मैं अभी बोलता हूँ कि शेयर इज़ नॉट ए गुड ऐप। ठीक है, वो गुड ऐप नहीं था, बहुत डेंजर ऐप था। मैंने कभी उस चीज़ को यूज़ नहीं किया जब से मेरे पास मतलब मैंने ज़्यादा कुछ शेयर करने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर लिया, जो बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल के अंदर था। नहीं तो मैंने बीच में एक MI का एक एप्लीकेशन था, मी ड्रॉप करके, जो कि MI के मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो मैं वो वाला यूज़ करता था, क्योंकि उसमें थोड़ा अच्छा एक्सेसिबिलिटी था और ज़्यादा अच्छी चीज़ें वहाँ पे होती थी। लेकिन अब मैं वो भी नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके अल्टरनेटिव में हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ अवेलेबल है आज, और वो है गूगल फाइल्स। ठीक है, गूगल फाइल्स या फिर फाइल्स गो, ये नाम है उस एप्लीकेशन का, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, और ये एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन का काम करती है। ये एक एप्लीकेशन है, 10 MB के नीचे इसकी साइज़ है, और ये 3 एप्लीकेशंस का काम करती है। मैं आपको उस तीनों एप्लीकेशंस के रेफरेंस आगे दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कहाँ पे काम करती है। फाइल्स गो जो है वो शेयर के लिए बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, क्योंकि यहाँ पर आपको शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, और ये गूगल का सिक्योर प्लेटफॉर्म है,
जो हमारा मोबाइल गूगल का है, एंड्रॉयड वालों के लिए बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए ये ज़्यादा सिक्योर है कि आप गूगल फाइल्स के थ्रू सारी चीज़ें शेयर वगैरह करें या फिर रिसीव वगैरह करें। ठीक है, अब इसी के साथ दूसरी एप्लीकेशन बैंड हुई थी शेयरिट के साथ, जेंडर। ठीक है, या फिर जेंडर, जो भी चीज़ें बोलते हैं उसे, नाम भी कभी बराबर हमें आया नहीं, तो वो एप्लीकेशन भी बैंड हुई थी। साथ ही साथ शेयरिट और जेंडर दोनों चाइनीज एप्लीकेशन दोनों ही बैंड हुई थी। ठीक है, तो उसके लिए भी अल्टरनेटिव वही गूगल फाइल्स। आपको गूगल फाइल्स का नाम अब इस सेगमेंट में बहुत सुनने मिलेगा, क्योंकि मैं इसी सेगमेंट में गूगल फाइल्स की वाली जितनी भी एप्लीकेशंस है मैं आप सभी को गिनाऊंगा। ठीक है, तो शेयरिट हो गया, जेंडर हो गया, जिसके लिए एक ही एप्लीकेशन। वो भी मैं आपको बोलूँ, देखो ये दोनों एप्लीकेशन के ऊपर एक एप्लीकेशन भारी पड़ रही है, और वो एप्लीकेशन का सिर्फ और सिर्फ एक फीचर भारी पड़ रहा है। उस एप्लीकेशन में 3 फीचर है, एक फीचर ये दोनों एप्लीकेशंस पे भारी पड़ रहा है। यानी आप सोच सकते हो कि चाइना कितना चीप और कम दर्जे वाली एप्लीकेशंस बनाता है, जहां पर एक एप्लीकेशन में 3 फीचर्स होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। वहीं पे ये जो चाइनीज एप्लीकेशन है या फिर चाइनीज डेवलपमेंट कंपनीज हैं, वो लोग 2 एप्लीकेशन बनाते हैं एक ही काम करने के लिए। तो आप लोग यहाँ से इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो अगर आपके पास उतनी अकल है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशन, जो कि है वायरस क्लीनर, बूस्टर, ये सारी एप्लीकेशंस। अब इसमें जो जो वहाँ पे हुई है, मतलब जो जो वहाँ पर बंद हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उस लिस्ट में जो जो एप्लीकेशन वायरस क्लीनिंग के ऊपर थी, वो सारी चीज़ें आपको गूगल फाइल्स के अंदर मिल जाएगी। गूगल फाइल्स के अंदर 3 टैब होते हैं। पहला टैब होता है वायरस क्लीनिंग का या फिर मोबाइल क्लीनिंग का। ठीक है, या फिर हमारे पास गूगल बाय डिफॉल्ट एक क्लीनिंग का ऑप्शन देता ही है फाइल मैनेजर में। ठीक है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन गूगल फाइल्स के थ्रू एक्सेसिबल है, आप वो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मतलब अच्छा रहेगा। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप लोग बोलेंगे कि पहले मैंने बोला कि हमें भारतीय ऐप यूज़ करने चाहिए, ना कि अमेरिकी या फिर चीनी। ठीक है, तो देखो भारतीय जब वो एप्लीकेशंस बना लेंगे, ऑब्वियसली हमें वो एप्लीकेशन यूज़ करनी है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हम टिकटॉक के हम ब्राउज़र के अलावा, यूसी ब्राउज़र के अलावा हम कोई बाहर देश का दूसरा एपिक ब्राउज़र जो अमेरिकन कंपनी है, हम वो यूज़ करें, जबकि हमारे पास खुद का ब्राउज़र होगा, तो फिर वो गलत है। अगर हमारे पास नहीं है वो चीज़, तो हमको वो यूज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें चाइना को तो बैन करना है। हमें चाइना की एप्लीकेशंस को बैन करना है, लेकिन हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है दूसरा चीज़ यूज़ करने के लिए। वैसे भारत का भी एक ब्राउज़र है, आप सर्च कर सकते हो, भारत का ब्राउज़र मिलेगा आपको। वो भी अच्छा ब्राउज़र है, मतलब बोलते हैं अच्छा ब्राउज़र। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं ट्राई ज़रूर करूँगा इस चीज़ को। तो आप वो भी एक बार यूज़ करके देखना। भारत का ब्राउज़र कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक ब्राउज़र है वहाँ पे भारत का भी। ठीक है, भारत ने खुद ने बनाया हुआ ब्राउज़र, मतलब भारत के कोई डेवलपर ने बनाया है बैंगलोर साइड के, वो लोग का ब्राउज़र अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरा ये पॉइंट था कि गूगल फाइल्स में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत हैंडी एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन। तो मैं साइज़ के हिसाब से नहीं, लेकिन काम के हिसाब से ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। तो आप गूगल फाइल्स यूज़ कीजिए क्लीनिंग के लिए, और शेयरिट और जेंडर जैसे नाकाम एप्लीकेशंस को हराने के लिए, और उनके सामने खड़ा कीजिए गूगल फाइल्स को। ठीक है, अब वहाँ पे तीसरी ऑप्शन थी कि इसी एप्लीकेशन के अंदर जो तीसरी ऑप्शन है, जो एकदम मिडल में आती है, उस फीचर की एप्लीकेशंस चाइना ने बहुत सारी निकाली थी, जो कि है फाइल मैनेजर, फाइल एक्सप्लोरर, या फिर फाइल
जो भी चीज़ है, फाइल मैनेजर, फाइल एक्सप्लोरर या फिर फाइल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो निकाली थी वो लोग ने, फाइल एक्स करके कुछ तो है शायद, तो ये जो सारी चीज़ें निकाली थी उनके लिए ये गूगल फाइल्स काम करता है। और आप अपना मोबाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर भी गूगल फाइल्स को बना सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे सारी चीज़ें सेव करके रख सकते हो। अगर आपका मोबाइल का जो भी फाइल मैनेजर है वो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसमें फाइल्स गो में या फिर गूगल फाइल्स में आप अपना डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर बना सकते हो और सारी चीज़ें आप वहाँ पर रख सकते हो और वहाँ से बहुत ही एक्सेसिबल वे से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी, कोई एक्सेसिबिलिटी इशू नहीं होगा उस एप्लीकेशन में। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जो भी बटन्स है वो भी अनलेबल नहीं है, सारे बटन बराबर से हैं, सब चीज़ बराबर से। उस एप्लीकेशन में मेरे ख्याल से एक भी अनलेबल बटन नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई फाइल्स गो की बात। और जो भी मैंने आपको गिनाया, वायरस क्लीनर, बूस्टर और शेरिड जेंडर, ये सारी एप्लीकेशंस को हटाने के लिए। और आप लोग खाली गिनिए, आप लोगों को 59 जो एप्लीकेशंस बैंड हुई है उसकी लिस्ट तो व्हाट्सएप पे बहुत यहाँ वहाँ वायरल हो ही रही है। आप लोग सिर्फ उसमें गिनिए कि कितनी वायरस क्लीनिंग की एप्लीकेशन है, कितनी फाइल्स मैनेजमेंट की एप्लीकेशन है और कितनी शेयर करने वाली एप्लीकेशन है। ये सारी चीज़ें आप उसमें ढूंढिए और आप अगर उस एप्लीकेशन को आपने यूज़ की होगी तो आप अब गूगल फाइल्स को डाउनलोड करके देखिए और इसको यूज़ करके देखिए, ठीक है। तो ये तो हो गया गूगल फाइल्स का एक अल्टरनेटिव। मैंने ये जो सारी चीज़ें थी, सारी की सारी एप्लीकेशंस मैंने एक एप्लीकेशन में कवर कर ली। आप सारी एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन के थ्रू चला सकते हो, ठीक है। आपके पास ये अल्टरनेटिव पहले से ही था, ऐसा नहीं है कि अब ये जेंडर बैंड हुआ या फिर शेरिड बैंड हुआ है या फिर ये वायरस क्लीनर बैंड हुआ है तब जाके ये एप्लीकेशन ऊपर आ रही है। ये एप्लीकेशन पहले से ही थी, बस आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते थे या फिर आप इस बारे में जानते नहीं थे। मेनी ऑफ यू आप जानते भी होंगे इस बारे में, आप यूज़ भी करते होंगे, लेकिन आई डोंट नो कौन जानता था कौन नहीं जानता। तो मेरा काम है यहाँ पे बताना, तो मैंने वो चीज़ बताया आपको। अगर आप लोग यूज़ करते हो तो आपके लिए क्लैप है, ठीक है। और अगर आप नहीं यूज़ करते तो यूज़ करना शुरू कीजिए इन एप्लीकेशंस को, जब तक आपके पास कोई इंडिया का ब्राउज़र या फिर इंडिया का फाइल मैनेजर नहीं आता। ऑब्वियसली अगर इंडिया का आ गया तो प्लीज़ आप इंडिया का ट्राई कीजिए, क्योंकि हमें कोई अलग देश का यूज़ ही नहीं करना है, भले वो फिर चाइना हो या फिर अमेरिका हो, ठीक है। तो हमें वो चीज़ नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वी चैट नाम की एप्लीकेशन बैंड हुई है। वी चैट में क्या था, वही व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, वही सारी चीज़ें थी वी चैट में। आई डोंट नो व्हाई लोगों ने उसको इतना क्यों यूज़ किया। वी चैट में आपको ऐसा क्या मिलता था जो आपको व्हाट्सएप में नहीं मिल रहा है? क्या आपको वी चैट में मिल रहा था जो आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिल रहा है? बहुत सी एप्लीकेशंस थी आपके लिए मैसेजिंग के लिए, तो भी आपने वी चैट को चुना। आई डोंट नो व्हाई। वी चैट मैंने कभी डाउनलोड नहीं किए और ना ही मैंने कभी इंस्टॉल किए, ना ही मैंने उसके बारे में कभी सुना था, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन भी हो चुकी है बैंड। अब इसके अल्टरनेटिव में आपके पास है भारत मैसेंजर, सिग्नल, ये सारी चीज़ें इंडिया की डेवलप की हुई चीज़ें हैं, आप इन्हें यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है भारत मैसेंजर, भी मैंने यूज़ की है, बहुत अच्छी चीज़ है वो। ज़्यादा लोग अगर उसके पास आएंगे, ज़्यादा अपने आप फीडबैक दोगे उस डेवलपर को, डायरेक्ट ईमेल के थ्रू आप फीडबैक दे सकते हो। करना क्या उसके लिए, अगर आपको नहीं पता हो तो आप प्ले स्टोर पर जाओ, उस एप्लीकेशन को सर्च करो, उस एप्लीकेशन को ओपन करो, वहाँ पे नीचे आपको आएगा कमेंट्स का बॉक्स आएगा, वहाँ पे आप उसको कमेंट्स करो, रिव्यू दो कि आपको एप्लीकेशन कैसा लगा। डाउनलोड करने के बाद ही करना, लेकिन उसके नीचे आपको मिलेगा डेवलपर कॉन्टैक्ट।
डेवलपर कॉन्टैक्ट के ऊपर एक बार आप टैप करो, ठीक है। टैप करने के बाद वहाँ पे आपको मिलेगा डेवलपर कॉन्टैक्ट के नीचे, वहाँ पे आपको एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे मिलेगा वेबसाइट, ईमेल और एड्रेस, ठीक है। अगर वो आपके ही शहर में है तो आप एड्रेस पे पहुँच जाओ, अगर आपके शहर में नहीं है तो ईमेल करो, ठीक है। वेबसाइट पे जाके आप उनसे वेबसाइट की देख सकते हो, वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बैंड हुई है। एक आखिरी सेगमेंट बाकी है जिसमें मैं सारी चीज़ें और कवर कर लूँगा। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए रेडियो उड़ान के साथ, सुनते रहिए, हैप्पी लिसनिंग। तेरी मंजिल इश्क का दरिया है बहता, डूब जा तुझसे है कहता, आ मेरी बाहों में आके मैं शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आवाज रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आवाज रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। तेरे जैसी माशूका मुझे यार चाहिए, ना पैसा चाहिए ना ही करार चाहिए। हो तेरे जैसी माशूका मुझे यार चाहिए, ना पैसा चाहिए ना ही करार चाहिए। ये हुस्न का है खुमार मेरा, तुझ पे है छाया जो, कुर्बान हुआ जो मुझ पे, खुश नसीब बड़ा है वो। ओ शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। ओ साकी साकी रे साकी साकी, वापस रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साकी साकी रे साकी साकी, वापस रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आकाश रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साकी साकी रे साकी साकी, वापस रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। तो दोस्तों हम चले हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर, और ये भी उसी एप्लीकेशन से जुड़े हुए जो बैंड हो चुकी है, उनको आखिरी श्रद्धांजलि हम देने के लिए इस शो को कर रहे हैं, उन सभी एप्लीकेशंस को। और आज वो हमारी दुनिया से, हमारी ज़िंदगी से चले गए हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये पहली बार किसी के चले जाने पर मैं इतना खुश हो रहा हूँ। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से चली गई, और भगवान इन्हें शांति दे, सारी चीज़ें करे। लेकिन अब बात करेंगे उन एप्लीकेशंस के बारे में जो हमने कई बार यूज़ की भी होगी और नहीं भी की होगी।
इस सेशन में मैंने ऐसे एप्लीकेशंस को रखा है, इस सेगमेंट में मैंने ऐसे एप्लीकेशन को रखा है जो आपने कभी यूज़ की होगी 100% और आपने शायद कभी भी यूज़ नहीं की होगी 100%। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो इस सेगमेंट में है। तो पहली सबसे स्टार्ट करते हैं। पहली है DU सीरीज़। ठीक है, DU का फुल फॉर्म तो कभी किसी ने बताया नहीं, लेकिन DU सीरीज़, जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है। DU सीरीज़ में वो एप्लीकेशन थी जो हम अक्सर यूज़ किया करते हैं और वो है DU रिकॉर्डर। यार उससे YouTube लाइव भी हो जाती थी, पता है आपको? YouTube लाइव भी कर सकते थे आप उस एप्लीकेशन के थ्रू, DU रिकॉर्डर के थ्रू, और वीडियो एडिटिंग भी कर सकते थे। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन थी, लेकिन बैंड हो चुकी है तो अब हो चुकी है, अब दुख बना के क्या फ़ायदा। लेकिन जो भी चीज़ हुई है सही हुई है। उस एप्लीकेशन के अंदर अगर सिक्योरिटी के रीजंस थे तो सही है। बराबर भारत सरकार ने इस चीज़ को बैन किया। तो DU रिकॉर्डर हो गया, DU ब्राउज़र था, DU कॉन्टैक्ट्स था। कॉन्टैक्ट्स वही जो अपने मोबाइल में होता है ना, कॉन्टैक्ट्स का एप्लीकेशन। लेकिन हमें लगता है कि यार हम कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करें। मुझे पता नहीं चलता कि लोग दूसरा एप्लीकेशन क्यों यूज़ करना चाहते हैं। जब तुम्हारे फ़ोन में ब्राउज़र है, क्रोम है, ब्राउज़र है, मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स का एप्लीकेशन दिया गया है, मैसेजेस का एप्लीकेशन दिया गया है, डायल पैड का एप्लीकेशन दिया गया है, स्पीकिंग क्लॉक, लोग स्पीकिंग क्लॉक यूज़ करते हैं ज़्यादा। पता नहीं चलता क्यों यूज़ करते हैं स्पीकिंग क्लॉक, क्योंकि यार जैसे तुम मोबाइल का पावर बटन दबाओ आपको टाइम तो वैसे ही मालूम पड़ जाता है। टॉकबैक बोलना शुरू कर देता है, या फिर जो भी लोग हैं वो देख भी लेते हैं, जो देख सकते हैं वो देख भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करने क्यों है? तो हाँ, फिलहाल देखो, अब ये सारी चीज़ें यूजलेस एप्लीकेशंस थी। DU कॉन्टैक्ट्स हो गया, DU ब्राउज़र हो गया, इसके मैं अल्टरनेटिव कभी मैंने ढूंढे नहीं और मैं ढूंढूंगा भी नहीं, क्योंकि ये एप्लीकेशन मैंने कभी यूज़ नहीं की। अगर आपने यूज़ की है तो आप समझिए कि ये कुछ बुरा सपना था और अब वो सपना चला गया है। सुबह हो गई है, सूरज की रोशनी निकल चुकी है और आप अभी दूसरी दुनिया में हो। मोबाइल का कॉन्टैक्ट्स यूज़ कीजिए यार। DU कॉन्टैक्ट्स और DU ब्राउज़र यूज़ करना थोड़ा सा अलग है। तो एक DU कम्युनिटी, शायद ऐसा कुछ एप्लीकेशन है। तो DU के पता नहीं कितने सारे ऐसे एप्लीकेशंस थे जो बैंड हो चुके हैं। मतलब DU के अब आपको कोई भी एप्लीकेशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, DU के सारे एप्लीकेशंस हो चुके हैं बैंड। अब हम बात करते हैं QQ। ठीक है, वही R के पहले जो लेटर आता है ना इंग्लिश में, Q, वही वाला है। QQ ब्राउज़र, QQ कॉन्टैक्ट्स, QQ रिकॉर्डर, ये भी एक QQ नाम की एक ब्रांड है जो कि चाइना में पनपती है। तो उस QQ ब्रांड को भी कर दिया गया है बैंड। अब QQ में क्या था? QQ में ये था कि वहाँ पे एक फाइल एक्सप्लोरर था, QQ फाइल एक्सप्लोरर ऐसा कुछ एक था। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस तो वही एप्लीकेशन होता है जो कि QQ था। तो अब वो हो चुकी है बैंड। अब मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने कभी यूज़ नहीं की और मुझे जब बैंड हुई तभी वो एप्लीकेशन का नाम मालूम पड़ा। लेकिन जो आप लोग यूज़ करते थे तो मेरे ख्याल से वापस वही बातें दोहराना चाहूँगा कि क्यों यूज़ करते थे। बस तो ये बातें हैं, आप लोग ज़रा ध्यान रखिए। टेक्नोलॉजी जितनी दिखती है सरल, उतनी सरल नहीं है। बहुत सी चीज़ें होती है इसमें। ठीक है, और अब हम चलते हैं हमारे इस शो के आखिरी पड़ाव में और देखते हैं वो कौन सी एप्लीकेशन है जिसने सबसे ज़्यादा इफेक्ट करके रखा है हम सब पर। और वो एप्लीकेशन है विडमेट। प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं थी ये एप्लीकेशन, तो भी लोग डाउनलोड करते थे क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन थी फ्रॉम डाउनलोडिंग वीडियोज टू फ्रॉम यूट्यूब
ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन थी ये, जिससे हम यूट्यूब से कोई भी मूवी, कोई भी वीडियो अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते थे। अब इसका अल्टरनेटिव, चलो अल्टरनेटिव की बाद में बात करते हैं। पहले इस एप्लीकेशन बहुत जुड़ा हुआ था मैं इस एप्लीकेशन के साथ। कभी एक्सेसिबिलिटी के मामले में इस एप्लीकेशन ने मेरी हेल्प नहीं की, इसलिए मैंने इसको भी हेल्प नहीं की, मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया। हालांकि प्ले स्टोर से लिया नहीं था, इसलिए डर था कि ये एप्लीकेशन कहीं ना कहीं मोबाइल में कहीं ना कहीं कोई भी कोने में छुप के ज़रूर बैठी होगी। तो मैंने मोबाइल भी फॉर्मेट करवाया और उस एप्लीकेशन के लिए ही मैंने अपना फॉर्मेट करवाया था मोबाइल, और वो चीज़ भी हट गई। तो अगर देखो, ये जो हम ब्राउज़र से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, जैसे DU रिकॉर्डर भी नहीं है प्ले स्टोर पे, नहीं विडमेट है प्ले स्टोर पे। क्यों नहीं है? प्ले स्टोर पे जो चीज़ें होती है ना, वो सिक्योरिटी वाली होती है। आप सीधा सिंपल एक अनुमान लगा सकते हो, ना ही विडमेट थी वहाँ पर, ना ही DU रिकॉर्डर था प्ले स्टोर पे। तो कैसे आपने इस चीज़ को डाउनलोड कर लिया? और आपने ज़रा भी ये नहीं सोचा कि सिक्योरिटी का रीज़न, चलो एप्लीकेशन में तो कोई भी लिख देगा कि हाँ सिक्योरिटी का रीज़न नहीं है, मतलब नहीं है, हमारी एप्लीकेशन अच्छी है। विडमेट में है ऐसा, हमारी एप्लीकेशन अच्छी है लेकिन प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं भाई, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है तुमसे, हम डरेंगे नहीं, लेकिन हम तुम्हें ऐसा पछाड़ेंगे तुम मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो भारत सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, विडमेट को भी अनइंस्टॉल कर दिया अपनी लिस्ट में से और बैंड ही कर दिया। तो प्ले स्टोर पे अभी तो आपको टिकटॉक नाम की कोई एप्लीकेशन मिलेगी नहीं, ना ही PUBG नाम की कोई एप्लीकेशन मिलेगी। जी हाँ, टिकटॉक के नाम से आपको वहाँ पे मिलेगी डाउनलोड वीडियोस फॉर टिकटॉक, ना ये ना वो। तो मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें भी कुछ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। चिंगारी यूज़ कीजिए, मित्रो यूज़ कीजिए। मित्रो भी प्ले स्टोर पे तो नहीं है क्योंकि वो क्लोन था टिकटॉक का, तो वो चोरी पकड़ी गई। तो ईमानदारी से जो भी चीज़ें आपको मिलती है आप वो यूज़ कीजिए। मुझे लगता है जो लोग यहाँ पर अभी ना एक दौड़ में लग चुके हैं कि यार सारी एप्लीकेशन बैंड हो चुकी है, हम फटाफट से कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, और तो फटाफट से कोई एप्लीकेशन नहीं बनती है। उसको बनाने के लिए कम से कम आपको 1 महीने भर का तो टाइम चाहिए ही चाहिए। मैं 3 हफ्ते बोलने वाला था, लेकिन 1 महीने भर का टाइम तो चाहिए। मुझे इतना नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग का, लेकिन उसको बनाने में 1 महीने, उसका स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करने में 1 महीने का टाइम तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा लोग मतलब दौड़ में होते हैं, जो बेईमानी करना जानते हो, फिर क्लोन बनाकर कर देते हैं पेस्ट। ये इंडियन डेवलपर के थ्रू बनाई गई है, इंडियन डेवलपर के थ्रू बनाई गई है, लेकिन वो क्लोन बनाकर पेस्ट कर सकते हैं। क्लोन कोई भी बना सकता है, छोटे से छोटा बच्चा भी कोई भी एप्लीकेशन का क्लोन बनाकर भेज सकता है। ठीक है। तो भारत सरकार को एक सैल्यूट करता हूं मैं यहाँ से, और बहुत ही अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस को उन्होंने बैंड किया। और आपको मिलूंगा मैं अगले शो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी चले जाओ। सरकार का आदेश है कि अपने जो रहने का निवास स्थान है वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर कोई ना जाए। तो ध्यान रखना, 2 किलोमीटर की दूरी पर ना जाओ। मैं तो बोलता हूँ 1.5 किलोमीटर ही जाना। ठीक है। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो, नहीं तो घर के अंदर रहो। घर के अंदर जैसे अगर आपको बाहर घूमने का इतना शौक है तो फिर घर के अंदर रहो, और घर के अंदर ही चलो, यहाँ से वहाँ चलो, और मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो ट्रैकिंग वाला। ठीक है। और अपने स्टेप्स गिनो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मोबाइल पे बहुत सी ये प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है जिससे हम अपनी फिटनेस क्लासेस करवा सकते हैं, तो आप वहाँ से करवा लीजिए। बहुत ही इस दिनों में वो चीज़ें बहुत हेल्प करेगी आपको। तो चलिए अब मैं चलता हूँ, लेता हूँ एक इजाज़त आप लोग से। मिलता हूँ अगले रविवार शाम 7 बजे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
आसान इसे है समझाना। बेईमान दिल बड़ा बेईमान, तेरे लिए शैतान मेरी ना एक माना। दिल जीते या मैं जीतूं, देखोगी देखेगा तू, लो दिल से शरारत लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई जमाना काहे लत गलत लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई जमाना काहे लत गलत लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई मुझे तो तेरी रोकूं जितना उतनी बगावत हो, लगता है ऐसा हाल दिल की तुम जरूरत हो। रोकूं जितना उतनी बगावत हो, लगता है ऐसा हाल दिल की तुम जरूरत हो। मुझको भी तू जरूरी, डूबी नशे में पूरी तो कैसी ये तलब लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई जमाना काहे लत गलत लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई जमाना काहे लत गलत लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई मुझे तो तेरी एक तू एक मैं, एक बात हुई अपनी, हैरान है क्यों सा